पश्चिमी दिल्ली नगर निगम विद्यालय प्रताप नगर एमसीडी एडिशनल कमिश्नर एंड डायरेक्टर एजुकेशन श्री विकास त्रिपाठी द्वारा स्कूल के बच्चों को बेस्ट रीडर अवार्ड दिए गए। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मंजू विग ने बताया, आनंदया फाउंडेशन के द्वारा विद्यालय में छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बनाई गई। इसमें सभी छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। स्कूल में बहुत सुंदर गार्डन है जिसमें सभी तरह के पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को दी जाती है। इसमें 31 विद्यालय के टीचर भी उपस्थित हुए। आनंदया फाउंडेशन की ट्रस्टी जयश्री गोयल ने बताया, 170 विद्यालयों में लाइब्रेरी बनवाई है। एडिटर दीपक खोसला के साथ नई सोच रिपोर्टर विनोद खोसला की रिपोर्ट। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक खबरों के लिए संपर्क करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। अच्छे हो, अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स हो रीडिंग में, इसीलिए आप आज यहाँ पे हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे ऑनरेबल एडिशनल कमिश्नर एमसीडी मिस्टर विकास त्रिपाठी जी, जिनके बारे में अभी हमने बहुत सारी बातें की। सर के जो नवाचारी प्रयोग हैं, सर के जो नवाचारी प्रयास हैं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला के रख दी है और पश्चिमी क्षेत्र और दिल्ली नगर निगम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है जी। दर्जे पर पूरी दिल्ली नगर निगम में हमारी मीरा मैम, हमारे ऑनरेबल एसआई और हमारे प्रिंसिपल टीचर्स, बच्चों के लिए बहुत शानदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम है आनंदा फाउंडेशन की तरफ से, जो पहले कभी एंजेलिक फाउंडेशन के नाम से था और बहुत बड़ी उपलब्धि वेस्ट जोन के लिए है। इसके लिए ही आज एक कार्यक्रम है और जो बेस्ट रीडर्स अवार्ड, जिनके लिए हमारा पूरा शिक्षा विभाग, स्कूल इंस्पेक्टर, टीचर्स, प्रिंसिपल काम करते हैं, ऐसे 62 बच्चों को यहाँ पर आज हमारे ऑनरेबल एडिशनल कमिश्नर सर यहाँ पर पुरस्कार देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है, ये आनंदा फाउंडेशन की ओर से, जो उनकी फाउंडर मेंबर हैं जयश्री गोयल मैम, मैं चाहूंगा सबसे पहले जयश्री मैम गोयल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिन्होंने हमारे निगम के स्कूलों के लिए, एक स्कूल के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 15 के लिए नहीं, 20 के लिए, बल्कि 36 स्कूलों के लिए 2,50,000 रुपए की राशि द्वारा बहुत अच्छे लाइब्रेरी जो है सेटअप की है। तो आज उनकी टीम के लिए और जो उनके फंडर्स हैं, जो डोनेटर्स हैं, हम उनका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए सबसे पहले माँ, जो कहते हैं धरती माँ की आराधना हमें पहले करनी चाहिए, तो वंदे मातरम सबसे पहले होगा। तो आप सब लोग खड़े हो जाएं वंदे मातरम के लिए। प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। दीप प्रज्वलन by Honorable Additional Commissioner MCD Mr. Vikas Tripathi ji and Honorable celebrity guests from Sinch Foundation, Anandya Foundation, DD West Zone and dynamic team of Honorable SIs West Zone। मन का तिमिर मिटाते हैं हम, आओ दीप जलाते हैं हम। अपने मन की सकारात्मक ऊर्जा से, वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा से एकाकार होते हैं। दीप प्रज्वलन के द्वारा मां शारदे का आशीर्वाद हम ले लेते हैं और इसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बैच लगाकर स्वागत करेंगे हमारे टीचर्स वेस्ट जोन से और जो ग्लोबल कंपनी है सिंच, उनसे हमारे बीच जो अतिथिगण उपस्थित हुए हैं, हम पुनः भव्य स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी सुंदर लाइब्रेरी आपने हमारे स्कूल में बनाई। और
पश्चिमी क्षेत्र की उप निदेशक शिक्षा महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एडिशनल कमिश्नर सर का वेलकम करें। एक प्लांट है जो कि उनको दिया जाएगा, ये पर्यावरण के लिए हम लोग सभी को देते हैं, और एक सॉल भी है, मतलब सॉल भी सर के लिए भेंट करेंगे, और एक मोमेंट तो है। बहुत गौरव की बात है कि हमें हमारे सभी प्रोग्राम में सर उपस्थित रहते हैं, और भी ऑफिसर्स को यहाँ पर आना था, मुझे लगता है कि शायद वो नहीं पहुँच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तालियों में जरा बोलना करें, 2000 तालियां बजाएं। Since there are funding partners, इन्हीं ने 31 लाइब्रेरीज आपके वेस्ट जोन में करी हैं, बट पूरे एमसीडी में सिंच ने 125 लाइब्रेरी स्पॉन्सर करी पिछले 3 साल में। सो इट्स अ बिग थिंग। मैं आई वुड लाइक टू वेलकम सुची शर्मा मैम, शी इज द एचआर एंड सीएसआर है। आइए बेटा। And from Cinch, we would also like to welcome Sumit Kapoor ji. He is the Chief Financial Officer, and because of him, he sanctions all our funding, basically. So he's a very important person. We would like to welcome Neera ma'am. And everybody knows her, so she needs no introduction. Our DD, West Zone. And of course, with us, we have our principal of Pratap Nagar School, who has helped us organize this whole thing and has been instrumental in organizing it. Beta, please welcome, ma'am. है आनंदिया फाउंडेशन की जोरदार तालियों के साथ ऑनरेबल फाउंडर ट्रस्टी मिसेस जयश्री गोयल जी, आपका भव्य स्वागत है आनंदिया फाउंडेशन का कि आपने इतनी खूबसूरत लाइब्रेरीज, इतने सुंदर पुस्तकालय हमारे स्कूल में बनाए। थैंक यू सो मच। Founder Trustee, Anandya Foundation, and the lady behind all the attractive and meaningful libraries in 170 plus schools in MCD school, Shrimati Jayashree Goyal ji. Please welcome her with great round of applause. Namaskar, good morning everyone. बच्चे, are you all ready? Yes, good. Principals, thank you so much for being here. Good morning and a heartful welcome to our honorable chief guest, Vikas Tripathi ji. He's our district commissioner and education director. And besides that, I think he's passionate about education. I have always seen him giving in his 100%, 200% in education and wanting to make the MCB school even better. We have with us our funding company, Cinch, like we have introduced, it's a global cloud communication company. We have Suchi Sharma ji, she's the HR and CSR head, and we have we can say Annadata, our Chief Financial Officer, Sumit Kumar Kapoor ji. So we also have with us our DD West Zone, Priya ji. We have our principal here, without our principal, we have all our SIs. Without our SIs, everybody knows, all principals knows कि SIs के cooperation और coordination के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है. So we all are very thankful for our SIs joining us. Thank you principals for coming. I know schools बंद हैं, आप लोग specially आए हैं. Thank you for your presence, and it gives us a lot of encouragement and motivation to see that you are motivated. And हमारे बच्चे जो आज छुट्टियाँ चल रही हैं और कुछ भी आए हैं, सर सामने आपने पढ़ने. We are very excited about that. We are here. ये जो इवेंट हो रहा है, बेस्ट रीडर अवार्ड क्यों हो रहा है? ये इवेंट हो रहा है टू सेलिब्रेट रीडिंग. रीडिंग का जो महत्व है हमारे जीवन में, जो इम्पोर्टेंस है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये इवेंट किया है. अगर आप अच्छे रीडर्स होंगे और रीडिंग करोगे समझ के, कॉम्प्रहेंशन के साथ,
तो आपकी जो फ्यूचर एजुकेशन है, जो फ्यूचर लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी. That will go with ease. Sponsor 125 libraries. We are in 170 schools as Anandya Foundation, and we are here to be here forever. There is one thing very nice. You all know about our libraries. They are very creative, attractive. वहाँ पर किताबें हैं, हर तरह की किताबें हैं बच्चों के लिए, हर रीडिंग लेवल के लिए हैं. और हम चाहते हैं कि बच्चे इस लाइब्रेरी से अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करें. तो हमारा यही मकसद है ताकि उनकी एकेडमिक्स और एजुकेशन में आसानी हो आगे चल. जैसे चौकी का दीवार रगड़कर साफ और चिकना कर दिया. खुशी से उछलकर हिमालय ने दादाजी को चौकी दिखाते हुए कहा, देखो दादाजी, अब इस पर रंग करना रह गया है. बहुत सुंदर है. उसने इसे बनाया है. मेरे ख्याल में बड़ी होने पर तुम मुझसे अच्छी बढ़ई बनाओगी. और मैं, लाली के भाई बबलू ने पूछा, जो घर के सामने रंगोली बनाने में मस्त था. तुम हमारे गांव के सबसे अच्छे चित्रकार बनोगे. दादी एक बार जोरदार तालियां. गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज अभिषेक. My book title is Magri. Magri was a huge elephant. He belonged to a merchant. The merchant often sent Magri to the poor. This book is given from Anandya Foundation. Their library motivates us for reading. Very nice. Sweet dreams. Mama petted my lord as the dog him in bed. Mama, my lord looked at Mama with his. सर्वप्रथम आराध्या को विकासपुरी बी ब्लॉक से कि वो आए और स्टोरी नरेट करे. एक बार जोरदार तालियां बच्चे के मनोबल के लिए. मेरा नाम आराध्या है. मैं नगर निगम विद्यालय बी ब्लॉक विकासपुरी की 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ. बकरी. एक बार एक लोमड़ी रात को जंगल में घूम रही थी. अचानक वह कुएं में गिर जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वो वहां से नहीं निकल पाती. उसने सोचा, क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करें. जैसे ही सुबह हुई, वहां से एक बकरी गुजर रही थी, जिसने लोमड़ी को देखा और कहा, तुम कुएं में क्या कर रही हो? तो लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं यहाँ पानी पीने आई हूँ. यहाँ का पानी बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठा है. आओ तुम भी पीकर देखो. बकरी ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी. थोड़ी देर पानी पीने के बाद उसने सोचा, यहाँ से बाहर निकला जाए, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाई. फिर लोमड़ी ने कहा उससे कि मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर लोमड़ी ने बकरी से कहा, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर निकल जाती हूँ और किसी को बुलाती हूँ मदद के लिए. बकरी ने लोमड़ी की चालाकी नहीं जान पाई और उसने उसे चढ़ा दिया. जब वो बाहर निकली तो उसने बकरी को ताना मारा कि अगर तुम में थोड़ा भी दिमाग होता तो यहाँ तुम ना फंसती. ये कह के वो चली जाती है. इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और सोच समझ के फैसला लेना चाहिए. धन्यवाद.
यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मैं आज के अपने ऑनरेबल हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय विकास त्रिपाठी सर से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि हम 5 मिनट जो है ना नए सेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सभी 127 स्कूलों के प्रिंसिपल्स, मेंटर्स और न्यूली अपॉइंटेड मेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे स्कूल इंस्पेक्टर्स हैं, डीडी मैम भी हैं, सभी लोग हैं और बहुत सारे और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक कोई योगा का कोई कार्यक्रम बता रही थी मैडम लेकर के आए बच्चे, तो अभी सर की परमिशन के बाद को हम बाद में देख लेंगे। पहले तो मैं सर से ही अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए और आनंद फाउंडेशन का जो एक बहुत बड़ा प्रयास है और हमारे स्कूलों का एक सक्सेस है जिसके पीछे कि बच्चों ने अभी आपने देखा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो है स्टोरी पढ़ करके बताई है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बच्चे तैयार होकर के आए थे, लेकिन समय की वजह से हम सबको यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये निश्चित रूप से ये संभव हो पाया कि हमारे स्कूलों तक लाइब्रेरी में जो किताब है और उन किताबों के अंदर जो लेटर्स में वो लिखी हुई है, उनके लेटर्स इतने इफेक्टिव और अच्छे हैं जिनको बच्चे देख करके पढ़ना चाहते हैं, कलरफुल बुक्स हैं। तो इसलिए बहुत इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा बच्चों के ऊपर सर हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आखिरी वचन में और हमें आगे नए सेशन में क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको माइक गूगल सकता हूँ। जो उनकी डीडी नीना मैम, आनंदा फाउंडेशन सीईओ जयश्री गोयल जी, आनंदा फाउंडेशन को फंड कर रहे ऑर्गेनाइजेशन सेंच के हेड एचआर सुजीत शर्मा जी और चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर सुमित कपूर जी, एसआईज, प्रिंसिपल्स, इंचार्जेस, मेंटर टीचर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेधावी में नंबर 1 आने के लिए वेस्ट जोन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगर आनंदिया फाउंडेशन की बात करें तो इनका जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है लाइब्रेरीज के लिए, बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो सच में काबिल तारीफ है। क्योंकि जैसे एक होता है टेंडेंसी होती है कि हम किसी से कहीं से फंड लेते हैं और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं कि हाँ हमारा काम तो हो गया। तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा कि आनंदिया फाउंडेशन का जो काम है, जयश्री गोयल मैडम का जो काम है, वो उस तरह का नहीं है। वो पहले भी जितने लाइब्रेरीज उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, कुछ समय पहले से वो लगातार उनकी ऑडिट कराती है, उसको ट्रैक करती है और उसकी रिपोर्ट लेके आती है, जैसा कि वो बताती रही थी। तो ये अपने आप में एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएबल काम है कि हम केवल एक बार किसी चीज को नहीं करते बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी है। पर साथ ही साथ इनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ मैं अपने प्रिंसिपल से ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप देखेंगे कि एक जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें प्रिंसिपल ऑलमोस्ट ऑटोनोमस होता है, वो अपना हर डिसीजन लेने के लिए ऑलमोस्ट फ्री होता है। डे टू डे एक्टिविटीज में जैसे चाहता है प्रिंसिपल वो रन करता है अपने स्कूल को। हमको किसी और को हमको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्री करते हैं? अगर हमको मॉनिटर किए जाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हमको एक बार रिथिंक करने की जरूरत है। हमको ये समझने की जरूरत है कि ऐसी नौबत आ क्यों रही है। हमारा काम तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के काम में है वो बड़ा ही नोबल काम है। ये केवल ऊपर वाले की ब्लेसिंग से ही पॉसिबल है कि हमको टीचिंग के माध्यम से 500, 700, 400 बच्चों को सर्व करने का मौका मिला। आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात? तो हम इसको अगर केवल अपनी एक नौकरी मानेंगे, हमें मानेंगे कि इस टाइम जो एक टाइम स्पैन है उसी के बीच में हम ऑफिस आएंगे, अगर चीजें ठीक होंगी
तो ठीक है, नहीं होता तो हम कुछ बहाना बना लेंगे। इससे अल्टीमेटली आप सोचिए कि हमारे छोटे से एफर्ट करने और नहीं करने से यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाली है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं खुश हूँ कि वेस्ट जोन उस तरह का नहीं है। यहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, चार्जेस हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसी का नतीजा है कि मेधावी में आप लोग मेरे ख्याल से लास्ट ईयर भी फर्स्ट थे। तो यहाँ की जो लीडरशिप, टीचर्स को बधाई देता हूँ, सारे टीचर्स को, सभी को बधाई देता हूँ कि जब तक एज ए टीम हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको विक्ट्री नहीं मिल सकती। जहाँ तक बच्चों की जो फ्लुएंसी है, जो जिस ढंग से, जिस कॉन्फिडेंस से लीड किया, तो मैं बच्चों को भी अप्रिशिएट करता हूँ, बधाई देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चे जो कुछ भी बनना चाहते हैं, बच्चों आप लोग क्या बनना चाहते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो फोर्स में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, इस जो नर्सरी से क्लास 5 तक हमारी जो जिम्मेदारी है बच्चों के लिए, सबसे पहली मुझे लगता है जो जिम्मेदारी है वो है बच्चों को सपने दिखाना। वो अपने फ्यूचर को सोच सके कि उनको लाइफ में क्या करना है। अगर ये क्लैरिटी आ गई तो मुझे लगता है 50% काम हो गया होगा। पर ये कब आएगी, ये क्लैरिटी कब आएगी? जब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, जब उनके अंदर वो विजन है। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब वो पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी उनकी एकेडमिक्स है, जो भी उनकी किताबें हैं, जब वो पढ़ेंगे, उसमें अच्छा करेंगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये इस कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स करने का काम करती है। ये उनको वो माहौल देती है कि जहाँ पे वो बुनियाद बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि ये एकदम से फॉर्मल सेटअप नहीं होता। जब इनफॉर्मल सेटअप होता है तो हमारे सीखने की ये लाइब्रेरीज या अच्छे स्कूल, मैं हालांकि हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टीचर क्या पढ़ा रहा है और बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये इसेंशियल है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इमेज को बढ़ाने में रोल प्ले करता है। जब हम किसी अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं, हमारे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ पैदा होता है कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आनंदिया फाउंडेशन को और उनके फाउंडर्स को इस बात की बधाई देता हूँ कि वो अपने फंड का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पैसा लाइफ में जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो सेंच ने और आनंदिया फाउंडेशन ने जो हमारे बच्चों के लिए ये पैसा कंट्रीब्यूट किया है, आई एम श्योर कि उससे थाउजेंड्स ऑफ जो लाइफ्स हैं वो इम्पैक्ट होंगे। तो बहुत एनसीटी के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे और हमारे और बच्चों को टैलेंट को आगे ले आने की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें। पर थर्ड ईयर में चाहता हूँ कि ये जो पिछले हमारे 2 साल में उससे भी बेहतर हो। उसके लिए जैसा शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे कि हम सभी के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अल्टीमेटली जो टीचर है वो बच्चे को पढ़ाएगा, उसको ट्रेन करेगा, पर उसके ऊपर की जो पूरी लैडर है, जब हम सभी लोग एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होंगे, हमको पता होगा कि हमको क्या करना है, तो हमारे लिए गोल को अचीव करना इजी हो जाएगा। इस साल क्योंकि फाउंडेशनल लर्निंग में हम लोग काफी इम्प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो फाउंडेशनल लर्निंग की क्लासेस केवल L1 L2 के लिए हम लोग चलाएंगे,
L3, L4, L5 के लिए साथ साथ में एकेडमिक्स करेंगे। अंडर फाइनलाइजेशन है, आपको 31 से पहले सारी चीजें पता चल जाएंगी। आप में से कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहता है तो ईमेल आईडी आप सभी के पास है। मैं चाहता हूँ कि सारे प्रिंसिपल, सारे इंचार्ज, सारे टीचर्स, मेंटर सभी इन्वॉल्व रहें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस का जहाँ तक सवाल है ये हमेशा इवॉल्व होती रहनी चाहिए। हम कोई भी काम करके कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि हाँ हमने जो कर लिया वही बेस्ट है। हमेशा हमको इवॉल्व होते रहना चाहिए और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना फीडबैक दें, आप सभी लोग उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। और इसी वजह से अभी थोड़े टाइम पहले एक गूगल फॉर्म के थ्रू मेंटर टीचर्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट की गई थी कि जो लोग भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में फर्दर असिस्ट करना चाहते हैं, कंटेंट टीम का हिस्सा बन के जो हमारे लेसन प्लान से हमको कैसे डिजाइन करना है, चाहे को करिकुलर का हिस्सा बन के, चाहे किसी और तरीके से, हमेशा के लिए सैक्रोसैंक्ट है। अगर आगे कुछ और लोग आना चाहते हैं, कुछ और लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ओपन है। जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, अगर वो केवल अपनी एडवाइस भी देना चाहते हैं ईमेल पे, तो वो भी दे सकते हैं। तो जो हमारा अगला एकेडमिक ईयर होगा 2024-25, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमको टारगेट करना चाहिए कि L1, L2 में तो कोई बच्चा ना ही रहे। इस बार करीब 8.59% के आसपास बच्चे हैं पूरे एमसीडी में, उनको तो हम जीरो करे ही। साथ ही साथ जो L3 लेवल पे करीब 34-35% बच्चे हैं, उनको हम L4, L5 में लेना है। हमारे बच्चे जो हमारा जो मोटो भी है हमने बनाया है मिलकर एमसीडी का, एक्सेलेंट टू एक्सीलेंस, कि केवल फाउंडेशनल लर्निंग की हम बात ना करें, हम एक्सीलेंस की ओर लेना है। तो मैं आप सभी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशल फोकस जो इस बार है वो L3 पे भी करें, जिससे सारे बच्चे हमारे L4, L5 करें और उनके फैमिली के जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में हम सभी लोग मदद कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी लोग जो भी जो है रिस्पेक्टेड त्रिपाठी जी, जयश्री मैम, सभी प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आपका एक आभार, एक हमारे सबकी तरफ से, सिंच की तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने हम सबको यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा आपकी लाइब्रेरी देख के, आपका स्कूल देख के, और अनंत्य फाउंडेशन ने जो एक मुहिम चलाई हुई है जिसके अंतर्गत उन्होंने अभी 100 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी का निर्माण किया है। मैं और सुचि मैम अभी ज्योति मैम से बात करते हैं जो यहाँ की लाइब्रेरी इंचार्ज हैं, और हमें कई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला, जैसे कैसे अनंत्य फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव ने कोविड के बाद बच्चों को एक जगह लाकर उन्हें किताबों को पढ़ना, किताबों में इंटरेस्ट दिखाना और उससे ज्ञान प्राप्त करने का जो एक जरिया बने हो, वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम इसे गौर से समझें तो किताबें जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, ये एक ऐसा टूल है, एक हमारे लिए ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो ना ही हमें ज्ञान दे रही है बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण कर रही है। हमें आत्मविश्वास मिलता है इससे। तो हमारे बच्चे जो, जिनमें से कुछ लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक लड़की फौज में जाना चाहती है, कई लोग डॉक्टर के सिवाय और कई अलग तरीके के करियर देखना चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस मुहिम के अंतर्गत उन्हें बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, और सबसे बड़ी चीज जो हमने एक कंपनी की साइड से महसूस की, जिसे हमें एक मौका मिला जयश्री मैम के थ्रू, कि जब हम इन लाइब्रेरीज में जाते हैं और हम देखते हैं कि वो किस तरह से इन लाइब्रेरी का निर्माण कर रही है, किस तरह से किताबों का चयन कर रही है, वो खुद मार्केट में जाके स्टूडेंट से बात करके टीचर से समझने की कोशिश करती है कई स्कूलों में कि हमें किस तरह की किताबों को इन लाइब्रेरीज में रखना चाहिए। और ज्योति मैम ने बताया
कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको अभी ABCD भी पढ़ना नहीं आ रहा था, और जब उन्होंने इन किताबों को उठाया, बहुत ही साधारण, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में जिस प्रकार इन किताबों में इस ABCD को समझाया गया है, इस बात की खुशी है ये देख के कि बच्चे इतने आराम में ही इन चीजों को पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और इससे सिर्फ उन्हीं का विकास नहीं हो रहा, इन बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सिंच की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट जो जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट केवल अनंजा फाउंडेशन के एफर्ट्स को ही सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि इन बच्चों के विकास, इन बच्चों की लर्निंग में जो एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है, उससे जिस प्रकार की हम इस देश के विकास की बात करते हैं और जिस प्रकार अभी तक हम विकास देख चुके हैं, उसमें हमारा एक बहुत ही छोटा सा योगदान रहेगा। समझ नहीं देना चाहूंगा। बेटा इधर से आ रही है सब बच्चे, शाबाश। केवल 10 बच्चे।